हरजसपत राज्य श्री में फरमा रहे हैं, जहाँ मोह है भारी कोई धोवे संत हजारी। जहाँ मोह है भारी कोई धोवे संत हजारी। जहाँ धोया जहाँ अमर हुआ रे आवागमन निवारी। जहाँ धोया जहाँ अमर हुआ रे आवागमन निवारी। सुरते तीस सकल सोई बंछे मिलनो दुर्लभ विचारी। सुरते तीस सकल सोई बंछे मिलनो दुर्लभ विचारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जामा माय अनंत गुण होई जे कोई लहत विचारी। जामा माय अनंत गुण होई जे कोई लहत विचारी। गेली जगत धोय नहीं जाने उल्टो कियो खुमारी। केली जगत धोय नहीं जाने उल्टो कियो खुवारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। कर सो दुपेन लाता कुंदो पायन शिला पिछाड़ी। कर सो दुपेन लाता कुंदो पायन शिला पिछाड़ी। जिन धोयो जिन अधरज धोयो प्रेम नाम जल डारी। जिन धोयो जिन अधरज धोयो प्रेम नाम जल डारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जल सूंदु पेन साबुन दिया कीमत कठिन करारी। जल सूंदु पेन साबुन दिया कीमत कठिन करारी। मुनिया तपस्या सिद्धा पीरा धोयो नहीं लिगारी। मुनिया तपस्या सिद्धा पीरा धोयो नहीं लिगारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। धोबी कोट 99 कसिया बाल जाल गया फाड़ी। धोबी कोट 99 कसिया बाल जाल गया फाड़ी। अनंत कोट संतासो धोया कसर न भागी सारी। अनंत कोट संतासो धोयो कसर न भागी सारी। जामो है भारी कोई धोवे। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। पांचों ज्ञान तीर्थंकर पाया कर गया पगल बिचारी। पांचों ज्ञान तीर्थंकर पाया कर गया पगल बिचारी। जन सुख राम धोवने लागा करडो मतोर धारी। जन सुख राम धोवने लागा करडो मतोर धारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जामो है भारी
कोई धोवे संग हजार। महाराज फरमाते अपने इस आत्मा को मनुष्य शरीर का जामा, मनुष्य शरीर के वस्त्र में इस संसार में, इस त्रिलोकी में 84 लाख प्रकार के कपड़े जो ये आत्मा बदलती रहे। आत्मा बार बार अपने वस्त्रों को बदलती और अनेक बार बदलती, लेकिन जब इसे ऐसा वस्त्र प्राप्त हो जाए, ऐसा कपड़ा प्राप्त हो जाए, इसको निर्मल करके, साफ करके, उज्जवल करके, इस वस्त्र के माध्यम से परमात्मा पद को प्राप्त करें, वो वस्त्र है, वो जामा है मनुष्य शरीर का जामा। और वो 43,20,000 वर्षों में एक बार पहनने का अवसर आता है। उस वस्त्र को धारण करने का, पहनने का एक बार चांस, अवसर मिलता है। कपड़े इतने हैं कि इसका नंबर ही नहीं आता। किसी के घर में बहुत सारे कपड़े हो, ड्रेसें बहुत सारी हो, तो कोई एक पर्टिकुलर ड्रेस का नंबर कब आएगा? अलग अलग रोज पहने। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि 84 लाख प्रकार के कपड़े, वस्त्र ये आत्मा धारण कर पहनती है, और उसमें से मनुष्य शरीर का वस्त्र 43,20,000 वर्षों के बाद इसे पहनने का अवसर मिलता है, टर्न आता है तब पहनती है। तो कह रहे महाराज ऐसा वस्त्र आपने पहना है, अब इस वस्त्र को दागी मत कर, गंदा मत कर लेना, विकृत मत कर देना, खराब मत कर देना, क्योंकि ये वस्त्र बड़ा उपयोगी है, वस्त्र बड़ा काम का। ये इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए संयोगी। बाकी वस्त्रों में तो ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जा नहीं सकती, वहां जाने के लिए ड्रेस कोड, जो ये ड्रेस पहना है वही वहां जा सकता, दूसरी ड्रेस में अलाउ। तो मनुष्य शरीर की जो ड्रेस पहने हैं, वस्त्र पहने, कपड़ा पहने हैं, वो परमात्मा से मिलने के योग्य है, पात्र। तो जिसे किसे भी परमात्मा से मिलना हो, उसे पहले ये कपड़े पहनने, ये कपड़े पहने बिना परमात्मा के देश में नहीं जा सकते। यानी इन कपड़ों के आधार से ही परमात्मा की प्राप्ति होती, इन कपड़ों के बिना नहीं होती। ये वहां का ड्रेस कोड। जैसे स्कूल में जाते हो, स्कूल में प्रवेश पाना है तो स्कूल ड्रेस पहन के जाना होगा। स्कूल ड्रेस पहन के नहीं जाओगे तो क्या करेंगे? वापस घर भेज दिए जाएंगे। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जिसने मनुष्य शरीर के वस्त्र पहने हैं, जिसका टर्न आया है, वो आत्मा परमात्मा के देश में जाने की पात्र हो गई, योग्य हो। उसने एक पात्रता हासिल कर ली। इसके अलावा भी अन्य कई पात्रताएं हैं, उसमें से एक पात्रता मनुष्य शरीर। और क्या पात्रता है? कि उसका जन्म भरतखंड में होना चाहिए, उसका जन्म कलयुग में होना चाहिए, उसको ये ड्रेस के अंदर संतों का, सदगुरु का ज्ञान मिलना चाहिए, और सदगुरु के ज्ञान को धारण करके वो परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते। तो कह रहे हैं झामो है भारी कोई धोवे संत। हमारा जो है संसार के अंदर, विषय विकारों के अंदर गंदा होता है तो अच्छा, बहुत बढ़िया मिला हो, लेकिन वस्त्र बहुत अच्छा हो, लेकिन गंदा हो जाए तो फिर क्या करें? इसके गंदगी लग जाए, गंदगी हो जाए तो उसे धोना पड़ता है। धोएंगे तो साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा।
तो महाराज फरमाने कि ये वस्त्र तो सबको प्राप्त है, सभी मनुष्यों को प्राप्त है, लेकिन कोई कोई ही इसे धो पाते, बाकी सब गंदे ही वस्त्रों को पहने रहते, गंदे ही कपड़े पहनकर जी रहे। तो इसे कोई धोवे संत हजारी, हजारों में कोई एक होता है, क्या कह रहे, इसे साफ उज्जवल निर्मल हजारों में एक करता है, बाकी 999 गंदे ही पहन, गंदे ही कपड़े पहनकर घूमो। अच्छा लगता है गंदे कपड़े पहन के घूमो, दागी कपड़े मेले कुचेले, अच्छा लगेगा घूमोगे, नहीं अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से महाराज हमारे मनुष्य शरीर का जो वस्त्र है ये आत्मा ने पहना हुआ, आत्मा ने धारण किया, तो ये वस्त्र भी निर्मल होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, विकारों से रहित होना चाहिए, तभी जाके अच्छा लगे। ये तो गंदा मेला कुचेला लगे। तो कोई धोवे संत हजारी, हजारों संतों में से कोई एक धोता, ऐसा ये भारी जामा है। क्या कह रहे, जा धोया जा अमर हुआ रे, और वहां पे प्रवेश गंदे वस्त्रों में भी नहीं है। वस्त्र तो होना चाहिए लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, उज्जवल निर्मल। अब त्रिवेणी नाय के किया गिगन प्रवेश, गिगन मंडल में प्रवेश प्राप्त करना है तो उसके लिए आप अपने वस्त्रों को त्रिवेणी में नहाकर उज्जवल करो, साफ करो, तभी जाके आपको गिगन मंडल में प्रवेश मिलेगा, इसके बिना नहीं मिलेगा। तो जा धोया जा अमर हुआ रे, और आवागमन निवारे। अब उस देश में चले गए ड्रेस कोड के साथ, और वो भी साफ सुथरे। तो जिसने इस प्रकार से इस मिनखा देही के वस्त्र को धो लिया, साफ कर लिया, निर्मल कर लिया, उज्जवल कर लिया, वो तो वो अमर देश में, अगम देश में, संतों के देश में, राम जनों के देश में, केवल पद में, आनंद पद में जाने का अधिकारी हो जाता है। और एक बार कोई वहां पहुंच गया तो वहां से वापस आने की आवश्यकता नहीं, वहां से वापस आने की बाध्यता नहीं, रीति नहीं। बाकी अन्य सब जगह से तो वापस छोड़ना पड़ता है, अन्य सब घर किराए के, और वो निज घर अपना स्वघर। तो अपने स्वघर से निज घर से कौन निकालेगा, कोई निकाल सकता नहीं। तो जहां धोया जहां अमर हुआ रे, आवागमन निवारे, उसने अपने आवागमन का निवारण कर दिया। जो बार बार जा रहा था, आ रहा था, यात्रा में था, यात्रा में कितने कष्ट, घर में जैसा आराम यात्रा में होता है क्या? तो अभी अपन सब यात्रा में, घर में नहीं है, मजा ही मजा है। अभी अपन सब कहाँ है, यात्रा में। 84 लाख प्रकार की यात्राएं अलग अलग जगह कर, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी क्या कष्ट पाते हैं, कभी भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, दुखी होते हैं, रोगी होते हैं, सब प्रकार की दुख है यात्रा में। तो और घर में जाने के बाद कैसा आराम सकून। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि परम विश्राम तो निज घर में ही मिलेगा, यात्रा में कभी आराम मिलने वाला। हाँ। तो जहां धोया जहां अमर हुआ रे, आवागमन निवारे, उसने अपने आवागमन का निवारण कर लिया। और क्या कह रहे महाराज, इस जामे की इच्छा कौन कौन करते हैं, कौन कौन नहीं करते। सुर 33 सकल सोई बंचे, कौन नहीं चाहते इस मनुष्य शरीर के जामे। कह रहे हैं 33 कोटि देवता जिनके पास तेजपुंज की काया, और जिनके पास पुण्यों का संग्रह है, जिनके पास मन वांछित भोग बिना ही प्रयास किए, बिना ही उपाय किए, बिना ही कष्ट उठाए हाजिर है।
देवताओं को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, उनके पास सब हाजिर है। क्यों? क्योंकि उनके पुण्य ऐसे हैं। उनके पुण्यों के उदय से उनको सारे भोग प्राप्त है। नया कुछ उनको करना नहीं है। बिना ही प्रयास किए सब भोग हाजिर है, सब सुख हाजिर है। फिर भी वो सुर तेती सकल सोई पंछी, फिर भी वो इस जामे की इच्छा करे। तेजपुंज की काया इस मलमूत्र की काया से ऊंची है कि नीची? ऊंची है। ऊंची है। फिर वो इच्छा क्यों कर रहे? फिर वो इधर क्यों आना चाहते? जब तेजपुंज की काया ऊंची है, मनवांछित भोग सब हाजिर है, तो वो इस तेजपुंज की काया को छोड़ के मलमूत्र की काया में क्यों आना चाहते हैं? ये बात है। इसका कारण भोग रहे हैं, क्या चलन भी भोग रहे हैं, अच्छे के लिए तो और कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, क्योंकि उसमें परम तत्व की प्राप्ति होती नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति उसमें होती नहीं है, इसलिए मनुष्य शरीर कार्मिक दे, वो कार्मिक दे, वो उनको जो प्राप्त है तेजपुंज की काया, वो भोग योनि, वो सुखों के भोग के लिए मिली है, पुण्यों के भोग के लिए मिली है। तो उसके लिए सुखों का भोग करते हैं, पुण्यों का भोग करते हैं वहां जाकर। लेकिन वो वहां से आगे जाना चाहते हैं तो उस काया से नहीं जा सकते। आगे जाने के लिए कार्जिक दे चाहिए। वो कार्जिक दे मनुष्य दे, ये मलमूत्र की काया ही कार्जिक दे, इसी से आगे जा सकते। यही साधन चाहिए, यही व्हीकल चाहिए। इस व्हीकल के बिना वहां नहीं जा सकते। उनका व्हीकल वहां तक नहीं पहुंचता। उनके पास जो साधन है तेजपुंज का, वो वहां नहीं जा सकता आनंद। इसीलिए वो सुर 33 सकल सोई बंचे, 33 कोटि देवता, सकल लगाया। सकल का मतलब सब, टोटल, होल पिट, जितने छोटे से लगाकर मोटे देवता, वहां एक के ऊपर एक देवता है। तुम्हारे छोटे से लगाकर मोटे देवता सब इच्छा करते हैं और कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नहीं। ऐसी वंचना कर। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है पाई, राम भक्ति और साथ समागम, ईशो लाभिण माई। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोही, अंछे मिनखा दे कहो कारण न मोही। बताओ कारण। प्रश्न पूछ रहे महाराज, क्या कारण है? ब्रह्मा जी जैसे बड़े विदाता, जो सबके शरीरों की रचना करते हैं, जो सबकी उत्पत्ति करते हैं, वो स्वयं इस जामे की इच्छा करते हैं कि हमको भी मनुष्य शरीर का जामा मिले और हम भी अपने कार्य से निवृत्त हुए और परम विश्राम को प्राप्त। सुर 33 सकल सोई बंछे, लेकिन मिलनो दुर्लभ विचारी, नहीं मिलता है। क्या कह रहे हैं? इच्छा तो सब करते हैं, अभिलाषा तो सब करते हैं, लेकिन मिलना दुर्लभ है। मिलेगा तो टर्न आने पर ही, अवसर आने पर ही, मौका आने पर ही। और टर्न कब आएगा? 43,20,000 वर्षों के बाद टर्न आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। तभी मिलेगा। 4 जुगा बिच एक ही 12, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40, एती मार सही सिर ऊपर और सहे सर्विस। तो कह रहे महाराज, मिलनो दुर्लभ विचार, भटकत भटकत नीठ मिल्यो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार, बहुत कष्ट कर पाई मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिर्जन। तो महाराज मिलना दुर्लभ है, लेकिन अपने मिला बात है, उसको सस्ता लग रहा है,
उसको उसकी वैल्यू नहीं हो रही है, वो उसके महत्व को नहीं समझ रहा है, क्योंकि उसको सहज में मिल गया, लेकिन सहज में मिला नहीं है। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनख जमान, करुणा सुनकर कारिद कीजिए, मैं प्रभु दास हूं। सहज में नहीं मिला है। 84 लाख जीवा जुड़ के कष्ट सहन किए अपनी आत्मा ने, तब इस आत्मा को ये जामा मिला, ये शरीर मिला, नर्तन मिला, इससे पहले नहीं मिला। इसलिए कहा कि मिलनो दुर्लभ विचारे, मिलना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, आसान नहीं। लेकिन अपन ने इसको सबने आसान समझ रखा है, इसकी कीमत करनी है, वैल्यू समझ नहीं रहे कि कहाँ तो बड़े बड़े सब इसकी इच्छा कर रहे हैं और अपने को मिला हुआ तो अपन इसको ऐसे ही संसार के कामों में, घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माही, मुंह से ठगे हरे का उदर, पशु संज्ञा अपना कह रहे पशुवत बिता के चले जाते हैं। उन्हें अपने आत्मा का बोध ही नहीं, उन्हें अपने आत्मा के कल्याण की पड़ी ही नहीं। किसे चाहिए आत्मा का कल्याण? सबको शरीर के सुख चाहिए, संसार के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, वस्तुओं के सुख चाहिए, व्यक्तियों से सुख चाहिए। सब उन्हीं के उपायों में लगे हैं। वो तो जिसको सद्गुरु बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत कर देते हैं, वही मुमुक्ष हो पाता है और वही मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। बाकी तो सब ऐसे ही आ रहे और ऐसे ही चले जा रहे और अपने आप का कल्याण कर नहीं पाते। मिला था ये जामा कल्याण करने, लेकिन ज्ञान के अभाव में, अज्ञता में, अज्ञानता में, मिथ्यात्व में इस वैल्यूएबल टाइम को, कीमती श्वासों को, एक एक श्वास इस मनुष्य शरीर की हीरे के समान थी। कहता हूं कह जात कहां बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोग को, पूरी त्रिलोकी के कोई मालिक हो गए, जिसने पूरी त्रिलोकी के ऊपर अधिकार किया और वो कहे कि देखो मुझे एक श्वास अधिक मिल जाए, मैं पूरे त्रिलोकी की संपत्ति इसके बदले में देने को तैयार हूं। फिर भी कहते हैं कि एक श्वास अधिक मिलती है और अपने को सहज सहज में सब कुछ मिला हुआ है, इतना देव दुर्लभ शरीर मिला हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पार, सुर दुर्लभ सब संत ही गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिवाना, सो परतर दुख पाव से, सिर धुनि धुनि पिछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष कि अपने ऐसे सुकृत पुण्यों का उदय हुआ कि परमात्मा की कृपा हुई और परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ। ये बात कह रहे हैं कि सब ग्रंथों में भी लिखी हुई और सब संत भी यही बात कह रहे हैं। और ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस मनुष्य शरीर में ही साधना हो सकती है, साधन हो सकता है और परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यही मोक्ष का द्वारा है, यही मोक्ष का गेट है, इसी से ही मोक्ष में जा सकते हैं। और जिसने इसे पाकर परम पद में नहीं गया, सो परतर दुख पावस, सिर धुनि धुनि पिछताए, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष।
तो सुर 33 सकल सोई बंछे, मिलनो दुर्लभ विचार। मिलना बड़ा दुर्लभ है। इस बात पर महाराज फरमा रहे हैं, विचार करो, इसके महत्व को, इसकी वैल्यू को समझो। इसके समय को एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाए, खाली नहीं जाए, बेकार नहीं जाए। राम भजन बिन श्वासा जाए, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलास, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। वास्तव में मनुष्य जामे का लाभ उसने ही प्राप्त किया है। वास्तव में मनुष्य होने का फायदा उसी ने उठाया जिसने सदगुरु के ज्ञान को धारण किया और ज्ञान के अनुसार ध्यान में लगा। सारी प्रकार की समाधियां लगी उस वक्त। ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सारे सद्गुणों का, जो आत्मा के गुण हैं, आनंद गुण, समता गुण, ज्ञान गुण, इन सबका समावेश ज्ञान ध्यान गुण साध समागम। और जिसने संतों का, सतगुरु का, केवली भगवंतों का समागम किया, उनका सानिध्य प्राप्त किया है, उनके अणबे के वचनों का श्रवण किया है, उनके सत्संग का श्रवण किया है, उनके साथ ज्ञान चर्चा की है और राम जी के नाम का सिमरन किया, राम जी के नाम के गुणानुवाद का सुख विलास प्राप्त किया, लील विलास प्राप्त किया, उसी ने ही इस मनुष्य होने की यथार्थ लाभ को प्राप्त किया, वास्तविक लाभ को प्राप्त किया, क्योंकि ये लाभ ही उसके संग चलने वाला है। बाकी अन्य कार्यों में जिसने अपने श्वासारूपी पूंजी को खर्च किया, वो तो रीतो ही आसी रीतो ही जासी, भूख को प्यासो नागोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। उसमें से कुछ भी साथ लेकर जा नहीं सकता। इस आनंद को प्राप्त किया, इस गुण को विकसित किया है, इस अवस्था को प्राप्त किया है, यानी जिसने अपनी आत्मा के विकास में अपने समय को लगाया, जिसने इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने में समय को लगाया, उसका समय सदुपयोग हुआ, बाकी सारा समय दुरुपयोग हुआ। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म। कह रहे महाराज, कर्मों को काटने का तो एक ही उपाय, राम जी का नाम और नाम से निज नाम, उसके बिना कर्म कटते नहीं। और जो कुछ भी करते हो इसके अलावा अन्य, वो सब आन, और आन से कर्मों का बंद होता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। साकड़ बंधु सिंह पछतावे, अब को कौन छुड़ा, पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जी दुख पाओ। जिसको भी बंद लगा हुआ है, जिसको भी बंधन में है, चाहे वो शुभ का बंध है चाहे अशुभ का बंध। शुभ का बंध तो सोने की बेड़ी है और अशुभ का बंध लोहे की बेड़ी। लेकिन जिसके पांव में बेड़ी पड़ी हुई है वो कभी सुखी नहीं। पराधीन सपने सुख ना है, जागृत में तो सुख होगा भी नहीं, सपने में भी सुख की इच्छा नहीं कर सकता कि सुख मिलेगा यथार्थ रूप से। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, रामचंद्र तजिए नहीं भजिए बार। ऐसा महाराज हमारे इस राम नाम के माध्यम से, नाम से निज नाम के माध्यम से इस जामे को निर्मल किया। नाम लिया
निर्मल नरदेह, इस नरदेह को निर्मल बनाना, विकारों से रहित करना है। तो राम जी का नाम और नाम से निज नाम की ताकत ही काम है। उसका बल, उसका सहारा, उसका आसरा ही काम आएगा। इसके बिना अपने बल से, अपने आश्रय से, अपने सहारे से अपन विकारों से रहित इस जामे को बना नहीं सकते। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका में धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान में धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा सब संतान है सत्संज्ञान राम 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 राम।